इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाए जाएं। सदर और इलेक्शन कमीशन ने इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। 90 दिन में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदम एतमाद के बाद सदर का असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। इलेक्शन के इनेकाद में अगर अब भी किसी को शको शुबा है तो वो अपनी बीवी को बताए। अदालत की मीडिया को भी शको शुबा पैदा करने पर कार्रवाई की वार्निंग। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आई। उस वक्त के वजीर आजम को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि उस वक्त के वजीर आजम और सदर मुमलिकत ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। आइन पर शब खून मारने की तारीख से सीखना होगा। आइन के खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदर और साबिक वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया बल्कि आने वाली पार्लियामेंट पर मामला छोड़ा। अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। जरूरी है इलेक्शन कमीशन अपना किरदार पूरी तरह अदा करे। हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हम भी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हक में हैं। 35 पंक्चर वाली बात झूठी थी। इलेक्शन धांधली पर हमने व्हाइट पेपर जारी किया। इसहाक डार का सेनेट में खिताब। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने इलेक्शन की तारीख को खुशाइन करार दे दिया। कहा, यह तो इब्तिदा है, अभी इम्तिहान और भी हैं। इंतखाबात में तमाम जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता कि अदलिया को मुदाखलत ना करनी पड़ती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में भी पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर हुकूमत बनाई, अब भी बनाएंगे। 2018 में भी सिर्फ पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी। पीटीआई से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। तमाम जमातों को मीसाक जमहूरियत पर आना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 495 पॉइंट्स का इजाफा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तफरी ले जाने वाली वैन को टांक अड्डा पर निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। शरपसंद अनासिर का कोई मजहब नहीं होता, ये किसी किस्म की रियायत से के मुस्तहिक नहीं। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि शरपसंदों की मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की मजमूम साजिश नाकाम बनाएंगे। शरपसंदी और दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत के साथ कुचल कर दम देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 19,344 अफगान बाशिंदे वतन रवाना। अफगानिस्तान जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद चमन बॉर्डर पर जमा। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। अब तक 1,62,479 अफगानी वतन लौट गए। कराची के इलाके सोहराब गोट और बिन कासिम में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। 290 अफराद होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। निगरां वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं, चमन बॉर्डर से 50,000 अफराद रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके। अब पाकिस्तान में कोई भी गैर कानूनी गैर मुल्की नहीं रहेगा। 1% इजाफा। घी, LPG, दालें और आटे की कीमतों में मामूली कमी। सालाना बुनियादों पर अशिया जरूरिया की कीमतों में 30% इजाफा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। साइफर मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहा करने की इस्तदा।
सुप्रीम कोर्ट का मरहूम वालिद की जायदाद से बहनों को हिस्सा देने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बहनों को अपनी जिंदगी में जायदाद का हिस्सा नहीं मिला। खवातीन का जायदाद से हक क्यों मारा जाता है? खवातीन को जायदाद से हिस्सा ना देना कानून और दीन के खिलाफ है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत 5 नवंबर को खत्म। ज़का अशरफ तौसील के लिए कोशां। नजम सेठी समेत कई अहम शख्सियात दौड़ में शामिल। शाहिद आफरीदी की ज़का अशरफ से मुलाकात।